बिहार में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनाव की सरगर्मी बढ़ती जा रही है। एक और जहां विपक्ष सरकार की नाकामियां गिनाने में लगा हुआ है, वहीं दूसरी ओर सरकार अपने कामयाबी का पुलिंदा बांध रही है। नमस्कार, मैं अमित रंजन स्वागत करता हूं आपका न्यूज बिहार दर्शन में। आज सुबह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निश्चय संवाद नाम से एक वर्चुअल रैली को संबोधित किया। इस रैली में नीतीश कुमार ने मुख्य तौर पर कोरोना काल में किए गए कामों का बखान किया और विपक्ष को जवाब दिया। साथ ही उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों के मदद की भी चर्चा की। इसके अलावा उन्होंने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर भी हमला किया। सब लोगों को सचेत रहने के लिए हम लोगों ने प्रेरित करने की कोशिश हमेशा की और जो जांच हुआ, आप जान लीजिए, अब बिहार में कई लोग तो कुछ भी बोलते रहते हैं तो मुझे नहीं मालूम है, मैं उन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देता हूँ। बिहार की आलोचना, और वो ज़्यादातर लोग कोई नहीं, यहीं के लोग हैं, उनको कोई चीज़ की जानकारी नहीं है, किसी चीज़ की जानकारी नहीं रहती है, बोलते रहते हैं। पता है उनको। हम लोगों ने शुरू से ही जो जांच बढ़ाने के लिए कहा, मार्च में बैठे थे तब हम लोगों ने तय कर लिया था कि हम लोग कम से कम 20,000 की जांच कराएंगे और वो सिलसिला हम लोगों ने शुरू किया। और आज मालूम है, आज बिहार में प्रतिदिन 1,50,000 से ज्यादा लोगों की जांच हो रही है प्रतिदिन। और आप अच्छी तरह जान लीजिए कि 10 लाख की जनसंख्या पर 32,233 लोगों की जांच की गई है, 10 लाख की जनसंख्या पर। अब ये सब पूरी बात को देख, आज बिहार की स्थिति हम आपको बता देना चाहते हैं कि जितने लोग कोरोना के शिकार हुए, उसमें फिर ठीक होने वाले की संख्या अब बिहार में सर्वाधिक हो गया है, 88.24%। अब जितने लोग कोरोना से पीड़ित हुए, उसमें ठीक होने वाले का प्रतिशत हो गया 88.24%। नीतीश कुमार ने कानून व्यवस्था के मसले पर आरजेडी के शासन और अपने कार्यकाल की तुलना की। वर्चुअल रैली में आगे नीतीश कुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी पर निशाना साधा और कहा कि इनके समय में सामूहिक नरसंहार होता था और लोग गाड़ी में राइफल दिखाते हुए चलते थे। तो क्या था पहले और क्या है आज? क्या स्थिति थी विधि व्यवस्था की? क्या लोग बोलते हैं आजकल तो पता नहीं, स्टेटमेंट देना और छप भी जाता है, कमाल है। सब लोगों को मालूम नहीं कि क्या था सामूहिक, क्या हो रहा था, नरसंहार, किस किस तरह की घटना हो रही थी। अब आज क्या स्थिति हो गई है, जरा बताइए, कौन सी स्थिति है? हर प्रकार से हम लोगों ने किया और जैसे ही काम करने का मौका मिला, इस पर तो ध्यान दिया ही कि हर हालत में क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म को हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। जीरो टॉलरेंस, ये हमारी शुरू से नीति है। कोई गाड़ी पर चलते थे तो बाहर में राइफल और बंदूक को दिखाते हुए निकल के चलते थे। आजकल वही चीज है जी, भूल गए क्या था। मैं तो सबको कहूंगा कि पुराना फोटो बहुत जगह उपलब्ध है, बताइए वो फोटो और आज का फोटो देखिए। आजकल तो एक एक चीज चल रहा है, सोशल मीडिया का तो दो हिस्सा। रैली को आगे संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने बताया, उनकी सरकार ने कोरोना से मरने वालों के परिजनों को सरकार की तरफ से 4 लाख रुपए की मदद की। उन्होंने आगे यह भी कहा कि उनकी सरकार के द्वारा लॉकडाउन में फंसे मजदूरों की पूरी मदद की गई और साथ ही साथ राशन धारकों की मदद भी की गई। और आप सबको मालूम, कोरोना से किसी की मृत्यु होती है, इलाज वगैरह का तो प्रबंध रहता ही है, लेकिन हम लोगों ने अपनी तरफ से रख दिया है मुख्यमंत्री राहत कोष से उन लोगों को हम लोगों ने मदद देने का भी फैसला किया है और 4 लाख रुपया उनके परिजनों को हम लोग मदद करते हैं। तो ये सब एक एक चीज कर रहे हैं हम लोग। और जो लॉकडाउन जब लागू हुआ तो जो हमारे लोग बाहर में फंसे हुए थे, उनके साथ संपर्क करने का हम लोगों ने जो प्रबंध किया, लाखों लोगों के साथ बातचीत, और हम लोगों ने तय किया था, ये आप सबको मालूम है, कि जो हमारे बिहार के लोग बाहर फंसे हुए हैं, मजदूर लोग, उनको हम लोग 1,000 रुपये की सहायता जरूर देंगे। और आपको मालूम है 20,95,000 लोगों को
राज्य सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री राहत कोष की तरफ से हम लोगों ने 1000 रुपया प्रति व्यक्ति को विशेष सहायता प्रदान की थी। लॉकडाउन के दौरान तो मदद किया ही है सब लोगों को। जितने राशन कार्ड धारी हैं उनको भी 1000 रुपये की प्रति परिवार को हम लोगों ने मदद की। और केंद्र सरकार ने सब लोगों को क्या मदद किया, हर व्यक्ति, हर परिवार में एक एक व्यक्ति को 5 किलो जो मिलता है राशन कार्ड से, उसके अलावे मुफ्त में 5 किलो चावल या गेहूं और 1 किलो दाल या चना, ये उपलब्ध कराया गया सब लोगों को। बिहार में अब तक 23,38,000 वंचित परिवारों को राशन कार्ड वितरित कर दिया गया और उनको ये उपलब्ध किया जा रहा सारी सुविधाएं। अपनी रैली को आगे बढ़ाते हुए नीतीश कुमार ने बाढ़ की चर्चा करते हुए कहा कि इस बार 16 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए और सरकार ने तत्काल 5 लाख से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कराया। साथ ही साथ नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि 83 लाख बाढ़ प्रभावितों की सहायता की गई और साथ में उनकी कोरोना जांच भी करवाई गई। जून के बाद से ही मार्च में काफी जिलों में 16 जिले हमारे प्रभावित हुए। 83 लाख से ज्यादा जनसंख्या प्रभावित है। ये जो बाढ़ का प्रभाव हुआ उसके लिए हम लोग सब तरह से काम कर रहे हैं। और क्या किया, एयर ड्रॉपिंग के माध्यम से कई बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हम लोगों ने राहत पैकेट भी पहुंचाया, जिस समय तत्काल तुरंत आया था। आने जाने का रास्ता नहीं, लोगों को निकाल करके सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया गया, 5 लाख से भी ज्यादा लोगों को। और उसके लिए राहत केंद्र हम लोगों ने चलाया, जो हमारा राहत केंद्र है और यह सामुदायिक रसोई केंद्र है। इसमें जो लोग भी आएंगे सबका कोरोना का जांच कराया जाए, क्योंकि अगर कोरोना का जांच नहीं कराएंगे तो अगर एक आदमी कोरोना से पीड़ित रहेगा बाकी लोगों पर असर पड़ जाएगा, चाहे साथ रहने का सवाल हो या साथ में भोजन करने का सवाल हो। हालांकि नीतीश कुमार की इस रैली को भी प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात की तरह ही बुरी तरह से नकार दिया गया। इनके रैली के वीडियोस को जितने लाइक्स नहीं मिले उससे कई गुना ज्यादा लोगों ने डिसलाइक कर दिया। खासकर कमेंट सेक्शन में जाकर के युवाओं ने रोजगार दो का कमेंट से भर दिया। युवाओं के इस आक्रोश का कारण एक यह भी हो सकता है कि लगभग 2 घंटे की रैली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिर्फ अपनी उपलब्धियां गिनाई और विपक्ष के ऊपर निशाना साधा। उन्होंने ना तो रोजगार के विषय में एक भी चर्चा की और ना ही युवाओं के बारे में एक भी चर्चा की। ऐसे ही अलग अलग मुद्दों पर जानकारी लेने के लिए बने रहिए हमारे चैनल न्यूज़ बिहार दर्शन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Music Studio. Snow Music Studio.